सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस ब्लॉगिंग सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि अच्छे खासे कीवर्ड हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी फ्री मेथड से। तो आप तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे कि एक निश कैसे रिसर्च करें, उसका कीवर्ड कैसे करें, ये सेमरस कैसे यूज़ करें, एआरएफ यूज़ कैसे करें। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप देख चुके होंगे और थक चुके भी होंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो सिलेक्टेड कीवर्ड है वो ठीक ठाक से परफॉर्म नहीं कर रहा होगा गूगल में। उसका रीज़न मैं भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। वो क्यों आपका जो कीवर्ड गूगल में रैंक नहीं होता, और ऐसे कौन से कीवर्ड पर ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से और विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट हम लोग उसको रैंक कर पाए गूगल में। तो अगर आप इस चैनल में नए हो और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे पिछले 2 वीडियो आप पहले देख लीजिए, ठीक है? उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तभी इस वीडियो को आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक ऑलरेडी जो पोटेंशियल साइट है ना, जो ऑलरेडी बिक चुका है, उसको देखकर हम लोग कैसे आइडिया लगा सकते हैं एक अच्छे निश को फाइंड करने के। तो मैंने क्या किए थे कि यहाँ पर 3 एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिए थे, जिसका कॉम्पिटिशन बहुत कम था, ठीक है? और आप लोग ने उसको वॉच भी किए और उसका फीडबैक भी अच्छे दिए, ठीक है? इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है? तो इसलिए अ और भी मोटिवेशन मिला मुझे, और इस वीडियो को भी मैं पूरा दिल से बना रहा हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने साल का मैं पूरा इसको शेयर करूँगा। तो आप पूरा एंड तक इसको देखना और आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कौन से कीवर्ड पे ऊपर आपको काम करना चाहिए और कौन से कीवर्ड को आपको एकदम इग्नोर करना चाहिए, ठीक है? तो ये जो निश यहाँ पर मैंने फाइंड किए थे ना, तो ये बहुत ही नैरो निश था। तो मैं कीवर्ड रिसर्च के जो टॉपिक यहाँ पर एकदम डिस्कस करूँगा कंप्लीट वे से। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी और एक निश पे ऊपर काम किए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँगा वो कौन-सा निश है, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहूँगा कि आप उसको फ़ॉलो करो, ठीक है? और अपनी जो निश है, अपनी जो निश पर ऊपर काम करना चाहते हो, जो ऑलरेडी रिसर्च करके रखा है, उस पे कीवर्ड यहाँ पर गैदर करते रहो। तो हम लोग यहाँ पर तीनों टूल यूज़ करेंगे। एक है कीवर्ड टूल, ठीक है? तो आप वरी मत होना, क्योंकि ये यहाँ पर प्रीमियम तो टूल है, लेकिन हम लोग इसको फ्री में यूज़ कैसे कर सकते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है उसको कैसे हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और एआरएफ का 2 फ्री टूल्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ये जो निश यहाँ पर था, इसके ऊपर हम लोग बाद में चेक करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो ऑलरेडी कुछ देर पहले एक निश को रिसर्च करके उसको कीवर्ड कैसे फाइंड किया, ये सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, तो ये एक कारपेट के अंदर एक माइक्रो निश है। तो इस निश को आइडिया मुझे कहाँ से मिला, ये भी आपके साथ शेयर करूँ। तो 2-3 आदमी ने कहा कि भाई आपने जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया, जो निश आपने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिए थे, तो उसके मोस्ट ऑफ द निश के क्या है, एनिमल के निश है। ठीक है? हाँ, ये सही था। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए मैंने क्या किया, एक अलग से निश के ऊपर रिसर्च करने के बाद इसको फाइनलाइज़ किया, ताकि आप लोगों के पास इसको डिस्कस करने में अच्छे लगे मुझे। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो किया था, amazon.com में चले गए। ये स्टेप, ये जो मेथड है, मैंने ऑलरेडी मेरा जो वीडियो था उस पे ऑलरेडी डिस्कस किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, उसको पहले उस पर देख लीजिए कैसे उसको मैंने यूज़ किए थे उस वीडियो में। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग अमेज़न का जो ग्लोबल जो कैटेगरी है उस पे मैं चले गए। उसके बाद मैंने क्या किया कि होम और किचन निश में गए। तो उसमें से मुझे अच्छा लगा कि क्लीनिंग सप्लाइज़ के ये जो सब कैटेगरी था इसका, तो इसमें आए। तब मेरे दिमाग में आया कि जो होम इम्प्रूवमेंट निश है ना, जो मैं तो बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में। तो मेरे ऐसे साइट का आइडिया है जहाँ पर इस टाइप के निश के ऊपर अथॉरिटी ऑलरेडी है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उस साइट को डायरेक्ट सर्च किया, ठीक है? और सर्च करने के बाद मैंने चेक करने लगा कि उस साइट में ये क्लीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, एक क्लीनिंग कैटेगरी के अंदर कोई निश या कोई कीवर्ड मिलता है या नहीं, ठीक है? तो इसके लिए मैंने क्या किया,
तो ये एक ऑथोरिटी साइट है 10 प्रूफ्स, ठीक है। तो आप अगर अमेजोन एफिलिएट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये साइट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेगा, ठीक है। ये होम इम्प्रूवमेंट के ऊपर बहुत सारे टॉपिक के ऊपर ये डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पर आके मैंने क्या किया कि ये जो क्लीनिंग कैटेगरी है ना, इसमें आके मेरा यहाँ पर आके आइडिया मिल गया कि हाँ, क्लीनिंग डिपार्टमेंट ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस डिपार्टमेंट, इस कैटेगरी के अंदर मैंने फाइंड करना शुरू किया कि इसके अंदर कोई माइक्रोनिस हम लोग बना सकते हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पर ये चेक कर रहा था, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे निश हो सकते हैं। तो मैंने स्क्रॉल करने के बाद मैंने क्या किया, एक यहाँ पर कारपेट, एक मिनट में एक बात दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो यहाँ पर जिसके कंटेंट के ऊपर ये डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन किया तो मैंने देखा कि हाँ यार, ये कारपेट के जो क्लीनिंग सिस्टम है ना, ये कारपेट के जो कंटेंट है, इसको हम लोग एक अच्छे खासे माइक्रोनिज्म में बदल सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए यहाँ पर है कि क्लीन इंडोर आउटडोर कारपेट, तो इसका मतलब है कारपेट गंदा हो जाता है, ठीक है। तो कारपेट के ऊपर बहुत सारे चीज़ गिर जाने के बाद उसको गंदा हो जाता है, तो हम लोग उसको क्लीन करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ऐसे कंपनी है जो कारपेट क्लीन का सर्विस देता है। हम लोग इंडिया में तो उतना फेमस नहीं है, वो कंपनी उतना अभी मार्केट में नहीं आए, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपनी यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, बहुत सारे कंपनी ऑलरेडी सर्विस दे रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सिर्फ एक आइडिया लिया यहाँ से कि कारपेट क्लीनिंग के लिए और कारपेट के ऊपर कोई सब टॉपिक हो सकता है नहीं, तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको लेके यहाँ पर मैंने चेक कर रहा था कि कारपेट क्लीनिंग के ऊपर ये क्या डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है। अच्छा, तो आप अगर इसको रीड करेंगे ना, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली में इस कंटेंट के ऊपर कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रही है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि एक नीश जो है ना, ये आपको अच्छे खासे स्टडी करने के बाद मिल जाता है, ठीक है। तो आप जिस नीश पर ऊपर काम करना चाहते हो, पहले तो उस पे आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ये जो नीश मैंने अभी पिछले वीडियो में फाइंड किए थे ना, तो ये एनिमल के अंदर बहुत सारे जो टॉपिक होता है, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, ठीक है। तो इसलिए आप उस नीश पर ऊपर काम करो जिस पे आपको मज़ा लगे, अच्छा लगे काम करने में, ठीक है। तो इसीलिए ये डीप एक नीश भी एक अच्छा नीश है, हो सकता है आपको अच्छा लगे और हो सकता है आपको ना भी लगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर अपने ब्लॉग में करोगे या नहीं। तो सिर्फ इसी को लेके मैंने क्या किया, एक आइडिया जनरेट किया कीवर्ड टूल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस टूल के, ये टूल का जो फ्री सिस्टम है ना, ये तो पेड टूल है, लेकिन मैं इसको फ्री में यूज़ करूँगा और एआरएफ से उसको उस कीवर्ड का टोटल मैट्रिक्स में चेक करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि उम, अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ कि कौन से कीवर्ड पर एक्चुअली मैंने काम किया था। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये बताऊँ कि ये जो कीवर्ड है ना, मैंने रिसर्च करके ऑलरेडी फाइंड कर लिए। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि इस टाइप के कीवर्ड को आपको कैसे फाइंड करना है। तो देखिए, कारपेट के अंदर एक माइक्रोनिश होता है, वो है कि कारपेट के जो ऊपर कोई गंदा लग जाए तो उसको रिमूव कैसे करें, ठीक है। ये एक माइक्रोनिश हो जाता है। कारपेट के अंदर और भी बहुत सारे सब माइक्रोनिश हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जिस निश के ऊपर फोकस किया वो है कि उसको क्लीन कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने फर्स्ट जो कीवर्ड को मैंने ये पिक किए थे, वो है कि हाउ टू रिमूव प्लेड ऑफ फ्रॉम द कारपेट, राइट। अच्छा, तो ये कीवर्ड मेरे दिमाग में कैसे आए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। देखिए, मैंने क्या किया, ये जो कारपेट का जो कंटेंट यहाँ पर था, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर, ठीक है, ये देख सकते हो कि आप रिमूव, ये जो वर्ड है ना यहाँ पर रिमूव वर्ड, तो इसी वर्ड को लेके मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि कारपेट के ऊपर कोई चीज़ लग जाने के बाद उसको रिमूव करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें आके मैंने एक वर्ड को ऐड किया, वो है कि फ्रॉम
कारपेट। तो इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे चीज़ कारपेट पे अटक जाती है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर वही सर्च कर रहा हूँ कि उस चीज़ को फ्रॉम कारपेट से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने फ्रॉम कारपेट को यहाँ पर ऐड किया ताकि इस टूल में इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है यहाँ पर शो कराए, ठीक है? तो अभी मैं इसमें एक फ़िल्टर लगाऊँगा, वो है कि रिमूव। अभी यहाँ पर जो लिस्ट यहाँ पर शो होगा ना, ये सारे के सारे उसी के रिलेटेड है जो कि कारपेट में कुछ लग गया है और कारपेट से उसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाउ डू यू रिमूव कैंडल वॉक्स फ्रॉम कारपेट, ठीक है? हाउ डू यू रिमूव ब्लड फ्रॉम कारपेट, हाउ डू यू रिमूव नेल पॉलिश फ्रॉम कारपेट, राइट? सो यहाँ पर हम लोगों के पास अभी एक अच्छे खासे लिस्ट मिल गया है कीवर्ड का, ठीक है? तो यहाँ पर तो सिर्फ कीवर्ड मिल रहा है ना, तो उसका कोई स्टैट्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग फ्री में यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस एआरएफ का हेल्प लेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसमें से जो कीवर्ड यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको लेके यहाँ पर सर्च करने के बाद उसका स्टैट्स निकाला और उसके बाद उसको फाइनलाइज किया, उसको यूज़ करेंगे या नहीं, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कीवर्ड को मैंने क्यों पिक किए थे, ठीक है? हाउ टू रिमूव प्ले डफ फ्रॉम द कारपेट। तो मैंने इस कीवर्ड को लिया, ठीक है? इसमें जाके फाइंड किया कि इस कीवर्ड का कोई वैल्यू है या नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप एज पर एआरएफ इसका कोई रिजल्ट नहीं है, तो इसका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूबी क्या करेगा, वो देखेगा कि इसका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है तो इसको छोड़ देगा, ठीक है? तो क्योंकि उसके दिमाग में यही चलता है कि अगर जिस कीवर्ड में सर्च वॉल्यूम नहीं है तो उस कीवर्ड का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मैक्सिमम कीवर्ड को वो इग्नोर कर देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस कीवर्ड में वैल्यू है और कितना वैल्यू है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब मैं इस कीवर्ड को लेके गूगल में सर्च करूँगा ना, तो यहाँ पर साइट मिलेगा, ठीक है? जो टॉप 10 साइट है, वो यहाँ पर शो होगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो साइट यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, ये तो स्मार्ट है ना, क्योंकि इस कीवर्ड को तो कोई फ़ज़ूल के लिए तो टारगेट नहीं करेगा, ठीक है? तो इसका कोई तो रीज़न होगा टारगेट करने का, ठीक है? वही मैं आपको दिखाऊँगा कि इस कीवर्ड को क्यों टारगेट कर रहे हैं। हालाँकि इसका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है, ठीक है? तो आप इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं जब इसको क्रॉल करूँगा ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये विकीहाउ का पेज है, ये बहुत हाई अथॉरिटी साइट है, ठीक है? तो मैं इसको इग्नोर कर दूँगा यहाँ पर। अच्छा, तो मैं एकदम नीचे आऊँगा कि देखूँगा कि जो टॉप 10 साइट यहाँ पर एकदम अंदर नीचे जो साइट है, ठीक है? वो कितना ट्रैफिक गूगल से ले रहा है, ठीक है? तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक साइट क्विक कंप्यूटर कह के एक मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया, वो है कि क्लियर डिस्क। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि वो साइट है, ये आप देख सकते हो कि ये साइट यहाँ पर रैंक कर रहा है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको ओपन किया, ठीक है? इसको मैं क्यों लो कॉम्पिटिटिव कहूँगा ये भी आपको बाद में बोलूँगा। लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ कि इस कीवर्ड का तो कोई सर्च वॉल्यूम नहीं था ना। तो आप देखो, आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि ये जो एआरएफ का जो ट्रैफिक चेकर फ्री टूल है, ये पेड टूल में जो दिखाता है यही पे भी वो दिखाता है, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रैफिक कितना ले रहा है। तो आप देख सकते हो 48 ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो एक्चुअली में इससे ज़्यादा ट्रैफिक गूगल से ले रहा है ये, ठीक है? ये मैं आपको 100% एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम इससे ज़्यादा ट्रैफिक लेता है गूगल से। तो आप तो अभी सोच रहे थे कि इस कीवर्ड का कोई वैल्यू नहीं है, इसका सर्च वॉल्यूम नहीं है, तो आप इसको टारगेट क्यों करेंगे? ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये उस कीवर्ड को टारगेट करने के बाद टॉप 10 पोजीशन में रैंक कर रहा है। आप समझ सकते हो ना, टॉप 10 नंबर पोजीशन पे रैंक करने के बाद भी ये 48 ट्रैफिक यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है? तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि जीरो ट्रैफिक, जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड का वैल्यू क्या होता है, ठीक है? तो एज ए न्यूबी, ठीक है, आप लोग जीरो सर्च वॉल्यूम 50-100 के आसपास जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है उस पर टारगेट करो, ना कि 5000 2000 3000 इस सर्च वॉल्यूम कीवर्ड। क्योंकि देखिए, आप जितना सर्च वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे ना, उसका कंपटीशन उतना ज़्यादा होते रहेगा, ठीक है? तो आपको सर्च वॉल्यूम को अच्छे तरीके से
सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बहुत सोच समझ के कंपटीशन को देख के आपको उस कीवर्ड को फाइनलाइज करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस कीवर्ड में जो सर्च वॉल्यूम है वो एकदम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो वीक साइट है, ठीक है, जो टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं उसका ट्रैफिक अच्छे खासे है। तो मान लीजिए इस कीवर्ड में टारगेट करने के बाद मान लीजिए 50 ट्रैफिक गूगल से ले रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप का जो कीवर्ड है, इसी टाइप का कीवर्ड है, अगर 10 भी कीवर्ड को उसको रैंक कर लेंगे ना, तो आप सोच सकते हो कि मिनिमम 500 ट्रैफिक्स पर मंथ तो ले सकता है। 500 ट्रैफिक सिर्फ जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड को लेके, ठीक है। तो आपको ये एश्योर होना चाहिए कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम जीरो दिखाता है, हालांकि उसका सर्च वॉल्यूम नहीं है, तब भी हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं तब जब हम लोग उस टॉपिक के ऊपर अपना टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने मैंने दिखाया कि इस कीवर्ड को मैंने जब फाइंड किए थे तो उसका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं था इजरब के, तब भी जो टॉप 10 पोजीशन में रैंक कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको ट्रैफिक भी यहाँ पर देख लिए। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि इस कीवर्ड को टारगेट करने के बाद, ठीक है, तो आप तो कहेंगे कि भाई ये तो विकीपीडिया रैंक कर रहे हैं, आप तो कैसे रैंक कर सकते हैं, ठीक है। भाई नीचे आओ, ठीक है, तो विकीपीडिया क्या सब ट्रैफिक ले लेगा क्या? और भी तो पेज पोजीशन है यहाँ पर रैंक करने का, तो उसको देखो ना। तो यहाँ पर देखो ये जो एक साइड है, ठीक है, तो आप इसको देखो, यहाँ पर कोई फोरम साइट है या नहीं उसको देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आंसरिंग साइट है, आप उसको देखो, आप उसको तो इजीली बीट कर सकते हो। क्योंकि देखो ये जो स्टैक्स एक्सचेंज वाला जो साइट है, ये तो सिर्फ कारपेट के रिलेटेड बात नहीं करता ना, ये बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो वेबसाइट होगा उसका जो नीच होगा, माइक्रो नीच जो है, वो हम लोग क्या कारपेट के ऊपर कोई चीज़ लग सकता है कि उसको हम लोग क्लीन कैसे करें, सिर्फ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का टॉपिकल अथॉरिटी सिर्फ कारपेट क्लीनिंग के ऊपर ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको इस चीज़ को अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि आप किसके ऊपर टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो आपका मेन मोटो यही होगा कि हाउ टू रिमूव समथिंग फ्रॉम कारपेट, राइट। तो उस कौन सी चीज़ को आप कारपेट से रिमूव करना चाहते हो, सिर्फ उसी के ऊपर आप फोकस करोगे इस नीज पे, तभी आपको टॉपिकल अथॉरिटी अच्छे खासे मिलेगा, तब जाके आप इसके ऊपर रैंक कर सकते हो, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी है अच्छे से रैंक करने का और विदाउट एनी बैकलिंक में, ठीक है। अच्छा, और एक चीज आपको और भी कीवर्ड दिखाता हूँ। अच्छा, हाउ टू रिमूव वॉक्स फ्रॉम कारपेट विदाउट एन आयरन, ठीक है। तो ये इस कीवर्ड को लेकर मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इसका सर्च वॉल्यूम 200 है, ठीक है। अच्छा, तो एक मिनट, यहाँ से कुछ गलती से, अच्छा, ये इसका नीचे ऊपर हो गया था शायद, दो, नहीं कोई और कोई प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, छोड़िए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आप यहाँ पर देख सकते हो कि अराउंड 200 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको अगर सर्च करूँ गूगल में, आपको इसका कंपटीशन का अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा, मेरा जो मेन मोटो होगा इस कीवर्ड में ऐसे कौन वीक साइट गूगल टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करना। अगर कोई भी वीक साइट नहीं रैंक कर रहा है तो उस टाइम तक उस कीवर्ड को मैं टारगेट नहीं करूँगा। इसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए इस कीवर्ड को मैं यहाँ से सर्च करने के बाद जो टॉप 10 साइट यहाँ पर दिख रहा है वो कोई भी वीक नहीं है, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग साइट है। तो मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड को लेके रखूँगा अपने डाटाबेस में, लेकिन इसके ऊपर अभी कंटेंट राइट नहीं करूँगा। उसके ऊपर मैं फोकस करूँगा अभी जो कि गूगल में सर्च करने के बाद एक वीक साइट दिख रहा है हमें, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया कि जो टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं वो एक वीक साइट है, वो एक वीक साइट है, वो क्यों है, ये जो टॉप 10 में रैंक कर रहा है ये वीक साइट है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसका डीएफ पहले बहुत कम है। अच्छा, उसके बाद हम लोग उसका साइड में आप चेक करेंगे कि कितना पेज है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं पोस्ट में जाऊंगा तो आप देख सकते हो ओनली 38 पेजेस,
राइट? बहुत ही लो कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही लो कॉम्पिटिशन। आप देख सकते हो कि कब तक कौन से डेट पर ये पब्लिश कर रहा है, ठीक है? ये 1/4 से स्टार्ट हुआ है 2/2, ठीक है? तो ये विद इन ए शॉर्ट टाइम ये यहाँ पर पोस्ट कर चुका है। तो आपके पास ये एक अच्छे खासे सिग्नल हो सकता है कि इसको आप बीट कर सको, ठीक है? अच्छा, इस साइट को आपको पूरा स्टडी करना होगा कि इस साइट ने किसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप देखो कि ये जो है ना, कैन यू आयरन जीन्स, यस यू कैन, हाउ कैन, तो ये देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? ये क्लीनिंग के अंदर है, लेकिन टॉपिक एक अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो सिर्फ कारपेट के ऊपर ही स्टिक होना है ना, तो हम लोग इससे भी अच्छा खासा रैंक में आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का टॉपिकल अथॉरिटी क्या है, वो है कि हाउ टू रिमूव समथिंग फ्रॉम कारपेट, राइट? अच्छा, तो ये वाला कीवर्ड को देख लेते हैं कि इस वाले कीवर्ड को जो हम लोग टारगेट करेंगे वो क्यों करेंगे, ठीक है? ये कीवर्ड को गूगल में सर्च करने के बाद क्या हम लोग को कोई टॉप 10 में कोई वीक साइड मिलता है या नहीं, ये हम लोग को पहले देखना चाहिए। तो इसको मैंने लिख के गूगल में सर्च किया, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको देखना चाहिए कि टॉप 10 साइड में कितने क्वालिटी के कंटेंट है, ठीक है? तो इसको आपको वन बाय वन गो थ्रू करना पड़ेगा कि कंटेंट का क्वालिटी क्या है, एकदम छोटा कंटेंट है या जो कंटेंट यहाँ पर रैंक कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आपको चेक करना पड़ेगा, उसको कंपटीशन को एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपको आइडिया मिलेगा कि आप उस पे बीट कर पाओगे या नहीं, ठीक है? तो ये एक और एक साइड है। तो मैं ऑलरेडी इस पे रिसर्च कर चुका हूँ, ठीक है? तो मैं देखूंगा कि टीएमक्यू कारपेट क्लीनिंग ऐसे नाम के कुछ यहाँ पर रैंक कर रहा है या नहीं। यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे ऊपर रिसर्च कर चुका हूँ। तो इसके लिए ये क्यों रैंक कर रहा है, ठीक है? और हम लोग इस कीवर्ड को क्यों टारगेट करेंगे, ठीक है? ये रैंक कर रहा है क्योंकि इसका जो कंटेंट का अथॉरिटी है ये बहुत ज़्यादा हो गया और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए गूगल इसको रैंक दे रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये हम लोग के पास एक अच्छा सिग्नल है कि इसको हम लोग बीट कर पाए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप, हम लोग इसका अगर साइड मैप देखेंगे तो साइड मैप में बार बार एक क्यों देखता हूँ कि मुझे ये पता चलता है कि कितने सारे पेज है साइड में, ठीक है? तो हम लोग तो आइडिया वही से ही जनरेट करेंगे ना कि कितने कंटेंट यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर साइड मैप या ठीक ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको गूगल में चेक करूँगा कि कितने पेज गूगल में इंडेक्स है, तभी हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं साइट लिख के यहाँ पर सर्च करूँगा, तो आप देख सकते हो ये 86 रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है? तो मैं स्क्रॉल करूँगा, इससे कम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अननेसेसरी पेज भी यहाँ पर इंडेक्स हो जाते हैं, तो उसके लिए ये रिजल्ट यहाँ पर ज़्यादा शो होता है, लेकिन एक्चुअली में इससे कम होता है, ठीक है? तो ये एक हम लोगों के पास एक सिग्नल होता है कि हम लोग इस कीवर्ड में टॉप 10 में इजीली रैंक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वीक साइड यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, ठीक है? तो एक-एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक ये जो कीवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो, इसमें टॉप 10 कंपटीटर क्या है, उसमें कोई हाई अथॉरिटी साइट है या नहीं, उसका कंटेंट क्वालिटी क्या है, ठीक है? तो ये आपको सारी के सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो मैं अभी बैकलिंक के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं जो साइट जिसके ऊपर बनाना चाहता हूँ ना, वो एक माइक्रो निश साइट होगा, ठीक है? तो मैं अगर ये जो सारे के सारे कंटेंट अपने साइड में डालूंगा ना, तो ये जो कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है, ये आर्टिकल या जो कंटेंट यहाँ पर शो हो रहा है, इस सबसे ज़्यादा मेरे साइड का अथॉरिटी होगा, क्योंकि गूगल जानता है कि मेरे साइड में सिर्फ कारपेट क्लीनिंग का ही कंटेंट है, ठीक है? तो उसमें टॉपिकल अथॉरिटी मेरा कंटेंट में है, वो है कारपेट क्लीनिंग, ठीक है? तो कारपेट क्लीनिंग के ऊपर मैं अपने अथॉरिटी बिल्डअप ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है? अच्छा, तो मैं और भी कीवर्ड आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक कीवर्ड है, हाउ टू रिमूव रेड कोल एड फ्रॉम कारपेट, ठीक है? तो इसका स्टैट्स में आपको दिखाता हूँ पहले। अच्छा, इसका देखो सर्च वॉल्यूम 200 है और केडी 5 है। अच्छा, तो इसको लेके मैं गूगल में सर्च करूँगा, तो देखूँगा कि टॉप 10 कॉम्पिटिटर कौन सा है और उसको मैं बीट कर पाऊँ या नहीं। अच्छा, तो ऑलरेडी मेरा पास क्या था, वो एक ही साइड है, टीएमक्यू कारपेट क्लीनिंग, ठीक है? तो मैं देखूँगा कि वो यहाँ पर रैंक कर रहा है या नहीं।
यहाँ पर रैंक कर रहा है वो, ठीक है। क्योंकि लाइव अगर ऐसी तरह की और रिसर्च करूँगा ना तो बहुत टाइम लग जाए, तो इसीलिए मैं ऑलरेडी इसको रिसर्च करने के बाद आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल जाए, आप अपने खुद के ऊपर खुद के नीज के ऊपर काम करो। अच्छा, तो इसको आप देखोगे तो इसका कंटेंट क्या है, ठीक है, और क्यों इसको गूगल रैंक कर रहा है, ठीक है। ये एक 2019 का कंटेंट है, बहुत ओल्ड कंटेंट हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग के पास एक सिग्नल है कि इसको हम लोग इजीली बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कितना और अराउंड 86 रिजल्ट यहाँ पर शो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अच्छे खासे कंटेंट डालेंगे ना, तो इससे ऊपर हम लोग रैंक कर पाएंगे। तो हम लोग अगर इसको होम पेज में चेक करेंगे तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं पता चलेगा। तो अब देख सकते हो रिमूव बॉक्स, ठीक है, रिमूव आफ्टर क्लीनिंग विंटर, या ये जो सारे के सारे ये इन्फॉर्मेशन है, ये कारपेट क्लीनिंग है, ये हम लोगों का एक अच्छा खासा कंप्यूटर है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि कितना ट्रैफिक गूगल से ले रहा है, आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा। ये ईज़र्प का फ्री टूल है, ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अराउंड 500, तो इससे ज़्यादा ट्रैफिक गूगल से ले रहा है, ठीक है। तो आपको आप देख सकते हो कि इतने छोटी अमाउंट में कंटेंट डालने के बाद अराउंड 500 या इसका एग्जैक्ट तो ये नहीं बताता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। 1000 के आसपास इसका ट्रैफिक हो सकता है। तो हम लोग इसमें अगर अच्छे खासे और भी कीवर्ड को टारगेट करेंगे ना, तो और ये जो पोजीशन ये भी रैंक कर रहा है, ये तो टॉप 3, अगर टॉप 2 या टॉप 3 में चले जाएंगे तो उसका ट्रैफिक डबल हो जाएगा। तो आपको आइडिया हो गया कि एक कीवर्ड को हम लोग क्यों एज ए मेन कीवर्ड टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा ये जो सीट के अंदर ये जो LSI ग्राफ और इसमें जो ग्राफ है ना, तो इसके लिए मैंने क्या करना होगा कि इसमें सेकेंडरी कीवर्ड जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो वो सेकेंडरी कीवर्ड कैसे होगा कि ये ये हम लोगों के पास हाउ टू रिमूव रेड कॉल, तो हम लोग उसको सेकेंडरी कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें आएंगे हम लोग, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका कोई वेरिएशन यहाँ पर कीवर्ड हो या ना हो। तो इसके अगर वेरिएशन कीवर्ड यहाँ पर हो जाएगा ना, तो आप उस कीवर्ड को लेके अपने साइड में डाल सकते हो एज ए LSI और सेकेंडरी कीवर्ड। तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना, तो आप देख सकते हो कि हाउ टू रिमूव ओल्ड गूगल, ठीक है। ये 2 कीवर्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है गूगल, आप दोनों को टारगेट कर सकते हो। क्योंकि देखिए, ये जो गूगल सजेस्ट करता है, इसका मतलब यही है कि पीपल आर सर्चिंग फॉर दैट कीवर्ड्स, राइट। सो आप अपने साइड में मेन कीवर्ड के साथ साथ इस टाइप का कीवर्ड की टारगेट करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी उसमें ऐड नहीं किया, तो आप जब मैं जब सीट को आपको शेयर करूँगा, तो आप जब रिसर्च करोगे तो उसमें मेन कीवर्ड के साथ साथ सेकेंडरी कीवर्ड भी ऐड करते रहना। और यहाँ पर आप जो रिसर्च करने के बाद आप कितने वर्ड का इस कंटेंट को लिखना चाहते हो वो यहाँ पर मेंशन कर देना। इसका मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखना चाहते हो वो भी यहाँ पर ऐड कर देना, और कौन सेक्शन में पोस्ट करना चाहते हो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप। अच्छा, तो इसी तरह और भी कीवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये कीवर्ड है, हाउ डू आई गेट क्रैनबेरी जूस आउट ऑफ कारपेट। तो ठीक है, तो इसका मैं तो यहाँ पर दिखा था कि उसका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं था, तो आपको भी एक बार दिखा दूँ, और ये भी दिखा दूँ कि बिना सर्च वॉल्यूम कीवर्ड के भी ट्रैफिक कैसे आता है। ये आप देख सकते हो कि इसका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कीवर्ड अगर हम लोग सर्च करें गूगल में, तो जो वीक साइट है ना, जो वीक साइट यहाँ पर रैंक है। अच्छा, ये जो सजेशन देख रहे हो ना आप ये सारे के सारे कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो अपने साइड में। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आप सेकेंडरी कीवर्ड को टारगेट करने चाह रहे हो, वो एकदम सिमिलर तो नहीं है ना। ठीक, सिमिलर का मतलब आप देख सकते हो, हाउ डू यू गेट कैरीबेरी जूस आउट ऑफ द कारपेट, हाउ डू आई गेट, तो ये 2 कीवर्ड एकदम सिमिलर होएगा, ठीक है। तो इसको 2 बार यूज़ करोगे, इसको 2 बार यूज़ करोगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ट्राई टू यूज सम यूनिक कीवर्ड्स, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाउ टू गेट कैनवेरिज 10 आउट ऑफ का, इसको यूज़ कर सकते हो आप, ये थोड़ी बहुत डिफरेंट है उसके साथ। अच्छा, हाउ टू गेट कैनवेरिज जूस 10 आउट ऑफ कारपेट, ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू गेट कैनवेरिज वाइट रैक्स, ये भी ये अलग सा कीवर्ड है, ठीक है। अगर आप इसको टारगेट करोगे तो कंप्यूटर चेंज होएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, कारपेट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, तो कारपेट के रिलेटेड कीवर्ड ही हम लोग टारगेट करेंगे।
तो इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद ये आप देख सकते हो 10 स्प्रूस के साइट यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। तो मेरा जो मेन मोटो होगा यहाँ पर वीक साइट को फाइंड करना, क्योंकि वीक साइट हम लोग अगर मिल जाएंगे ना तो हम लोग उसको ईजिली बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे यहाँ पर आऊँगा। अच्छा, ये आप देख सकते हो फोरम साइट, ये एक वीक साइट होगा। अच्छा, ये एक ई कॉमर्स साइट है, ट्रैक। अच्छा, तो हम लोग इसको आराम से बीट कर सकते हैं। ये एक ओल्ड कंटेंट है। ठीक है, हम लोग जब कंटेंट लिखाएंगे ना उसको बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद कंटेंट को लिखाएंगे। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसको देखते हैं कि बाय बाय स्टेन। अच्छा, हम लोग को वीक साइट देखना चाहिए ना। अच्छा, ये वाला देखो, इसका डोमेन 7 है। ठीक है, तो इस कीवर्ड इस साइट को लेके मैं एक बार ईजेरा में चेक करूंगा कि कितने टॉपिक यहाँ से जनरेट हो रही है। तो आप देख सकते हो कि 40 ट्रैफिक है। ठीक है, तो उस कीवर्ड का कोई वैल्यू नहीं दिख रहा था ईजेरा में, लेकिन इस पोजीशन में रैंक करने के बाद, ये क्या 9 पोजीशन है, तो 9 पोजीशन में रैंक करने के बाद भी आप देख सकते हो कि अराउंड 40 ट्रैफिक यहाँ पास हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर ये फोर्थ या थर्ड या फोर्थ पेज में पोजीशन में रैंक करेगा ना तो अराउंड 200 के आसपास ट्रैफिक ये जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो कितना एक्चुअली हो सकता है, तो मैं अगर जो पहले पोजीशन में रैंक है अगर उसका ट्रैफिक देखूँ ना, आराम से आइडिया मिल जाएगा कितना ट्रैफिक हम लोग ले सकते हैं। देख सकते हो आप 436 राइट, अराउंड 500 राइट। सो इससे ज़्यादा ट्रैफिक ये साइड ने गूगल से ले रहा है। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया हो कि हर वक्त जीरो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड बेकार नहीं होता। ठीक है, उसका वैल्यू होता है। आप अपना रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद आपको पूरा पता चलेगा कि उस कीवर्ड में कुछ वैल्यू है या नहीं। राइट। अच्छा, तो इसमें एक कीवर्ड है, मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि इस कीवर्ड को आपको टारगेट नहीं करना। हालांकि इसके रिलेटेड हम लोगों के नीड से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे, ये देख सकते हो। इसको अगर मैं सर्च करूंगा ना, हाउ टू क्लीन मिल्क आउट ऑफ कारपेट इन कार, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स है ना, ये कार रिलेटेड है। राइट। सो इसका मतलब हुआ कि अभी हम लोग कार रिलेटेड जो कंप्यूटर है उसके साथ कंपटीशन में लग गए। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कीवर्ड को अभी टारगेट नहीं करेंगे। कब टारगेट करना होगा, ये टाइम बाय टाइम हम लोग जब ऑथोरिटी क्रिएट करेंगे अपने साइड में, तब इस टाइप का कीवर्ड को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो इस कीवर्ड को अभी हम लोग टारगेट नहीं करेंगे। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस पे अगर टारगेट करोगे तो इस साइट का जो ये जो कंप्यूटर यहाँ पर रैंक कर रहे हैं, हो सकता है इसका ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो और ये जो कंप्यूटर का जो नेचर है ना, इसका नीच का नेचर टोटली अलग है। तो हम लोग इस कीवर्ड को अभी इग्नोर कर देंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट करके रखा है कि आपको आइडिया दे सकूँ कि इस कीवर्ड को आप लोग क्यों नहीं टारगेट करना। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये जो साइट है ना, इसका एक कैटेगरी हो सकता है कि रिमूव। ठीक है, और एक कैटेगरी हो सकता है कि स्मेल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ कारपेट में लग जाने के बाद उसमें बैड स्मेल आता है। राइट, तो उसके लिए और भी कीवर्ड हो सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस कीवर्ड को यहाँ से फाइंड किया और आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा कि हाउ टू गेट सिगरेट स्मेल आउट ऑफ कारपेट एंड वॉल्स। राइट, सो इस कीवर्ड को लेके मैं क्या करूँगा, इसमें जाके चेक करूँगा कि एज पर एज आर इसका सर्च वॉल्यूम क्या बता रहा है। ये 40 सर्च वॉल्यूम बता रहा है, उसका KD 5 है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको एज यूजुअल मैं इसको सर्च करूँगा और ट्राई टू फाइंड द लो और लो कॉम्पिटिटिव साइट्स और द स्पॉट्स वेयर वी आर गोइंग टू रैंक्स। राइट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर, अच्छा ये एक साइट है pain.do, ये एक साइट है टाइगर। अच्छा, ये दो साइट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो साइट यहाँ पर है ना, ये टोटली डिफरेंट नीच है। ठीक है, आप इसको अगर होम पेज में जाओगे ना तो ये टोटली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर ये सिर्फ क्योंकि इसका थोड़ी बहुत अथॉरिटी है, बैकलिंक्स के लिए ये रैंक कर रहे हैं अभी। लेकिन हम लोग जब इसके ऊपर अथॉरिटी बिल्डअप कर लेंगे ना, इस माइक्रोनिच के ऊपर, तो हम लोग इजीली इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। ठीक है, ये और एक भी साइड है, इसका आप देख सकते हो कि
टाइगर पाव। तो ये कोई कंपनी है ये जो सर्विस देता है, ठीक है। इसका आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिडेंट सर्विस, रियल्टर सर्विस, हाउसकीपिंग, ये डिफरेंट टॉपिक को कवर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सर्विस तो बहुत सारे होता है ना, तो इस कंपनी ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस दे रहा है। तो एक कंटेंट यहाँ पर डाला है इसी टॉपिक के ऊपर, इसलिए वो रैंक कर रहा है, राइट। तो हम लोग अगर जो माइक्रोनिस हम लोग अभी रेडी करेंगे ना, तो उसके ऊपर अगर कंटेंट अच्छे खासे डालेंगे तो इस कीवर्ड को भी हम लोग रैंक कर पाएंगे इससे ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पर टारगेट कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद और भी एक कीवर्ड है, ये भी एक कीवर्ड होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग लास्ट कीवर्ड देखेंगे एक बार, हाउ टू गेट मास्टी स्मेल आउट ऑफ द कारपेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं द कारपेट गाय यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो मैं देखूंगा कि कौन एक्चुअली में कौन पोजिशन में वो रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ये जो साइड है, अच्छा एक बार देख लेते हैं कि इस कीवर्ड का मैट्रिक्स क्या शो हो रहता है इसका। अच्छा सर्च वॉल्यूम 30 है और KD 6 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग उसमें गूगल में सर्च करके देखेंगे। अच्छा द कारपेट गाय, ये ऑस्ट्रेलिया एक साइड है, इसको देखेंगे कि ये है क्या। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका DA बहुत कम है, एक सर्विस रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। तो उसी लिए ये इस पर रैंक कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इससे अच्छे खासे कंटेंट लिख के इसको बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गूगल में क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि इस टाइप का जो कीवर्ड है ना, इस टाइप का जो टॉपिक है, अच्छे खासे डिस्कशन नहीं किया किसी ने, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप का जो साइट है ऊपर रैंक कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कीवर्ड है ना, इसको सर्च करने के बाद जो सेकंड पेज में हम लोग जाएंगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हो हाउ टू डिजाइन कारपेट, हाउ टू रिमूव मिल्स हम राग्स, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है, ये जो कंटेंट है ना, ये इसका इंटेंट फुलफिल नहीं कर रहा है, राइट। तो इंटेंट को भी फुलफिल करना चाहिए, तभी गूगल आपको रैंक देगा, राइट। सो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो साइड यहाँ पर है ना, मॉली स्मेल फ्रॉम द कारपेट, ये इंटेंट को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर रैंक हो रहा है, राइट। सो आपको एक क्लियर आइडिया हो चुका होगा कि हम लोग कीवर्ड को कैसे फाइंड करें और कौन से कीवर्ड पर ऊपर हम लोग पहले टारगेट करें और कौन से कीवर्ड को बाद में टारगेट करें, राइट। और कौन से कीवर्ड को हम लोग इग्नोर करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से दोबारा देखेंगे ना, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर कोई डाउट होगा इस वीडियो में, तो उसको एक बार दोबारा से ज़रूर देखना। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो ऑलरेडी रिसर्च किया था, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये एक जो माइक्रोनिस मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस करने के बाद यहाँ पर फाइंड किए थे। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर कीवर्ड फाइंड करना स्टार्ट करूँगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस कीवर्ड को लेकर सर्च करूँगा। अच्छा, तो हम लोग को देखना चाहिए इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो एज़ पर ये टूल, तो हम लोग उसमें जाएंगे, ARF के फ्री टूल में यूज़ करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कीवर्ड यहाँ पर लेफ्टली सी ड्रैगन, तो इसका सर्च वॉल्यूम 4.8 कह रहा है कि ये, ठीक है। तो हम लोग उसको फर्दर डिस्कस चेक करेंगे। व्हाट डज एलियन सी ईट, अच्छा, तो इस कीवर्ड को लेके हम लोग गूगल में सर्च करेंगे। अच्छा, तो इस टाइप का कीवर्ड को हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि नो 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 हम लोग टारगेट करेंगे क्योंकि ये गूगल, हाँ, ये इसको गूगल टारगेट, इस टाइप के कीवर्ड को हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए गूगल इसको आंसर दे रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कीवर्ड यहाँ पर है ना, ये जो साइड यहाँ पर दिख रहा है, उसको चेक करेंगे कि इसमें आ, इसके बारे में क्या क्या डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो नीश अभी है, ये एक नीश है, ठीक है। कहाँ गए, हाँ, ये एक नीश है। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से कीवर्ड को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग इस नीश के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो अच्छे खासे कीवर्ड कहाँ से मिले, ठीक है। तो हम लोग उसको देखते जाएंगे। अच्छा, उस कीवर्ड को जब मैंने सर्च किया, तो एक साइट आया यहाँ पर कि जिसका कंटेंट का टाइटल है मीट द लेफली सी ड्रैगन, ठीक है। तो सी ड्रैगन नाम कह के इसका नाम है। तो मैं एक बार देखता हूँ कि सी ड्रैगन ये हो सकता है कि एक
अच्छा, तो आप देख सकते हो कि सी ड्रैगन हम लोग इसको ही कहते हैं, राइट? या हम लोग उसको सी ड्रैगन कह सकते, क्योंकि देखिए इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और पिछले जो मैंने कीवर्ड को टारगेट किया था, जो किया था, ये था कि लेफ्टली सी ड्रैगन, ठीक है? तो हम लोग इसको अगर सर्च करेंगे, तो उसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पर कितने दिख रहा था? 12,000 के आसपास, राइट? तो ये दोनों चीज़ अगर एक ही हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, राइट? तो इसके लिए हम लोग इस कीवर्ड को लेंगे, लेके ईज़र में आएंगे। या ये इसमें बहुत सारे कीवर्ड का आइडिया मिल जाएगा आपको। अच्छा, और एक कीवर्ड है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि ब्लू सी ड्रैगन, ठीक है? तो इसको देखते हैं कि ब्लू सी ड्रैगन क्या होता है। अच्छा, ये एक और एक अच्छा, ये ग्लूकोस इलेक्ट्रिक, ये दूसरा नीश है जो यहाँ पर मैं देख सकते हो आप, ठीक है? तो इस ये जो नीश है ना, इस नीश का मेन कीवर्ड हो सकता है कि ये हो सकता है ब्लू सी ड्रैगन, ठीक है? तो उसके लिए मैं बाद में बात करूँगा, तो अभी जो न्यूज़ पेपर ऊपर हमें रिसर्च कर रहे हो वो करते रहो। अच्छा, तो आप देख सकते हो सी ड्रैगन, तो क्वेश्चन में आएँगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है? तो ये एक नैरो निश होगा। तो पिछले जो मैंने जो डिस्कशन कर रहा था ना, जो कारपेट के बारे में, वो एक बड़ा निश हो सकता है, ठीक है? माइक्रो निश के अंदर ही उसमें हम लोगों को बहुत सारे कंटेंट टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि इस निश के ऊपर एक अच्छा खासे कोई माइक्रो निश नहीं है, राइट? तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि इस कीवर्ड के ऊपर टारगेट करेंगे ना, तो देखेंगे कि आराम से हम लोग को रैंक मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अगर हम लोग गूगल में सर्च करेंगे ना, तो देखेंगे कि छोटे-छोटे कंटेंट यहाँ पर किसने पब्लिश किया होगा। यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो व्हाट डू ब्लू ड्रैगन सी स्लग इट्स, तो ये जो कीवर्ड या साइट यहाँ पर रैंक है ना, तो देखिए इसका टाइटल क्या है, उसका इंटेंट फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है? सिर्फ थोड़ी बहुत ऑथोरिटी है इसके पास, इसीलिए वो रैंक कर रहा है, ठीक है? इसका ऑथोरिटी था, इसीलिए रैंक कर रहा है। लेकिन हम लोग अगर इसका जो मेन क्वेरी है विजिटर का, उसको टारगेट करेंगे तो आसानी से रैंक कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वारा का ये रैंक कर रहा है, रेडिट का रैंक कर रहा है, और एक है टी हंगर, ठीक है? 6% फैक्ट अबाउट टी हंगर। अच्छा, तो इसको देखते हैं क्या 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 टारगेट कर रहा है। अच्छा, ये ब्लू ड्रैगन कह के एक अच्छा, अच्छा, ये ब्लू ड्रैगन हम लोग सर्च किए, तो इसीलिए ये साइट रैंक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ब्लू ड्रैगन उससे रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर शो हो रहे। अच्छा, तो हाँ, हाउ टू ब्लू ड्रैगन, हाउ डज ए सी ड्रैगन ईट, हाउ हाउ डज ए लेफ्टी सी ड्रैगन ईट, व्हाट डज, ठीक है? तो व्हाट डज, यहाँ पर आंसर आपको दे दिया कि माई सीड स्ट्रीम्स, ऐसे नाम के कुछ का खाना है, वो खाता है। व्हाट डज, अच्छा, तो इसका मतलब यही है कि ये जो कीवर्ड है हम लोग को पूरा कवर करना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए हम लोग को कोई कैटेगरी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर जो फ्लिपा में साइट ऑलरेडी सोल्ड हो जाएगा, तो उसको मैंने देखकर ही इसके ऊपर रिसर्च किए थे, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें सिर्फ ब्लॉग सेक्शन है, ब्लॉग सेक्शन के अंदर जितने भी सारे टॉपिक है, तो ये वन बाय वन उसको कवर करते रहे। तो इसके लिए मैंने जो टूल आपको बताया था, ये आंसर सॉक्रेटिस नाम का, तो इसमें अगर हम लोग इसको डालेंगे ना, इसका जो मेन कीवर्ड था सी ड्रैगन, तो ये सी ड्रैगन के रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक है, ये यहाँ पर दे देगा फिर। यहाँ पर देख सकते हो, कैन सी ड्रैगन ड्रैगन चेंज कलर, डू सी ड्रैगन एग्जिस्ट, डू सी ड्रैगन बाइट्स, तो ये जो सारी के सारी इंफॉर्मेशन है, हम लोग अगर कवर करते रहेंगे, तो हम लोगों का जो नीज का अथॉरिटी है, वो डेली के डेली बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग का साइट का मेन ही फोकस होगा कि सी ड्रैगन के बारे में डिस्कशन करना, ठीक है? तो वो जो डिस्कस हम लोग करेंगे, तो गूगल के आई में उसका अथॉरिटी ज़्यादा होते रहेंगे, ठीक है? तो इसी तरह हम लोग एक निश को फाइंड करते हैं, और उसके अंदर जितने भी सारे कीवर्ड है, वो लो है या हाई है, उसको वन बाय वन उसको चेक करते हैं, ठीक है? तो ये टूल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप इसको यूज़ करो और अच्छे खासे कीवर्ड को फाइंड करो।
और कीवर्ड फाइंड करने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप कमेंट कर सकते हो, और जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली के डेली अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पे शेयर करना, मैं अपने तरीके से आपको पूरा हेल्प करूँगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? ताकि मैंने जो इसके बाद जो वीडियो आपको यहाँ पर पब्लिश करूँगा आपके पास जल्दी चले आए। तो तब तक के लिए थैंक यू।